माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 12 एल्कोहल फिनाल एंड ईथर चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। कंपैरिजन करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में किसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर बोले तो हमने 2 टाइप के बॉन्ड क्लीवेज पढ़े थे, एक पढ़ा था OH बॉन्ड ब्रेकिंग हो, एक पढ़ा था CO बॉन्ड ब्रेकिंग हो। तो आज हम लोग उन रिएक्शन को पढ़ेंगे जो अपने आप में इन्वॉल्व किए हुए हैं OH बॉन्ड क्लीवेज को। साथ ही साथ हम लोग आज ये भी देखेंगे कि एल्कोहल क्यों वीक एसिड है, वाटर की एसिडिटी क्यों एल्कोहल से ज़्यादा होती है, और इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होता है जब एल्कोहल मेटल से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड करता है, इससे क्या प्रूव्ड होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि हमको वो हमको पढ़नी है रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो। OH बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए और H निकल जाए, और जब H निकले तो RO माइनस बना ले प्लस H प्लस। सीधे शब्दों में इसके एसिडिक बिहेवियर की बात होनी है आज के लेक्चर में। एसिडिक बिहेवियर बोले तो वो स्पीसीज जो H प्लस आयन देते हैं विच इज कॉल्ड एसिड। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल इन्हीं चीज़ से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए क्लास 10th में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा रहा होगा एसिड, बेस एंड साल्ट, और उसके बाद एक चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो यहाँ पे अगर एल्कोहल एसिड है, इससे किसी मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और अगर लिबरेट होगी तो ये प्रूव्ड होगा कि एल्कोहल हमारा क्या है, एसिड है। ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं तब क्लियर होगा। सीधे शब्दों में मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर किसी हम मेटल से कराते हैं तो जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो बनाता क्या है, वो बनाता है आमतौर पे ऐसा देखा गया, क्योंकि हमको H2 लिबरेटेड करना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही है तो हम यहाँ पे 2 लगाए। अब जब यहाँ पे 2 लगाए तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल्कोहल, ये हमारा हो गया मेटल, कोई भी एक्टिव मेटल, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एल्कोक्साइड। ये हमारा क्या हो गया, एल्कोक्साइड, ठीक है, या मेटल एल्कोक्साइड, इसी को हम बोलते हैं मेटल एल्कोक्साइड। और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो गया। तो हम लोगों ने ये रिएक्शन तो क्लास 10th में ही देख ली थी कि जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिप्लेस्ड होगी। अब हम इसको देखेंगे, बहुत सारी एक्टिव मेटल जो हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन कैसे एल्कोहल से होगी और क्या बनेगा। और इसी में हम ये चीज़ भी समझेंगे कि एसिडिटी एल्कोहल की कैसे डिफाइन होती है। तो मैं इसको करता हूँ रफ और हेडिंग लगाता हूँ कि रिएक्शन विथ मेटल। सबसे पहले हम लोग OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। तो आप भी मेरे साथ हेडिंग लगाइए, क्या हेडिंग लगाइए, रिएक्शन विथ मेटल। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये लेक्चर, कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको पता है। रिएक्शन विथ मेटल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं, CH3OH हमने ले लिया, और एक सुंदर सी कोई मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेते हैं। तो आपके मन में यही सोडियम आएगा, बेसिकली आता ही है सबके मन में, तो ये हमने ले लिया। और माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको H2 गैस लिबरेटेड करनी है, H2 गैस निकालना है, तो यहाँ पे 2 H होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 कर लिए, यहाँ पे 2 कर लिए। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि ये H2 निकल जाएगा, एक H और एक H, 2 H2 निकल जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा 2CH3ONA+। कितना ज़्यादा सिंपल रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे एल्कोहल किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ। यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं कि हमारा एल्कोहल है, जब इसने मोस्ट रिएक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्शन किया तो एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बनाया और H2 गैस लिबरेट की। वहीं पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपके NCERT में दिया है। NCERT में एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम अगर 3 डिग्री एल्कोहल लें तो 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब हो गया हमारा ये, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया
और इसकी रिएक्शन हमने करा दी एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब जब रिएक्शन कराए तो हमारा होगा क्या, होगा ये कि थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे OH होगा ये कि ये बांड हमको ब्रेक करना है, यही वाला बांड, क्योंकि OH बांड क्लीवेज हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बांड जब ब्रेक होगा तो हमारे पास बचेगा क्या, CH3C CH3 CH3O। इतनी चीज़ें बची, इसको हम कर दे रहे हैं ब्रैकेट में और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं 3। अब इसके साथ हम जोड़ दिए किसको, एल्यूमिनियम को, और हमारे पास बचा क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था तो हम 3 हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 हाइड्रोजन। क्यों 3 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो वही हुआ ना, 3/2 यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। तो ये चीज़ हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो ये टर्सरी एल्कोहल, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम मेटल से कराई, तो ये देखिए हमारा हुआ क्या, यहाँ पे बस केवल O से आपको एक मेटल जोड़ देनी है। देखिए यहाँ पे भी O के साथ आपने मेटल जोड़ी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देना है। तो ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि ये एसिडिक करेक्टर है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिप्लेस्ड ही करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक और रिएक्शन की जो ये प्रूव्ड करेगी कि कैसे प्राइमरी एल्कोहल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकेंडरी एल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 रिएक्शन देखी कि जब कोई एल्कोहल मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड करता है, और जो H+ लिबरेटेड करता है वो एसिड होता है, ये तो आप जानते हैं। तो एल्कोहल को एक पॉइंट लिख लीजिए, इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कहते हैं, इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट आप सभी ने क्लास 10 क्लास 11 में पढ़ा होगा, जिन्होंने एसिडिक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, उसी से रिलेटेड जो प्रोटॉन देते हैं, तो इसने H+ दिया, इसलिए इसको हम ब्रॉन्स्टेड एल्कोहल भी कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कहते हैं। ये चीज़ आपको जानना जरूरी था। अब हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल में जैसे आप सभी जानते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री, तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। बेसिकली आप देखे होंगे तो एक वर्ड यूज़ होता है, एल्कोहल इज़ ए वीक एसिड। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्यों एल्कोहल वीक एसिड है, फिर हम ये देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, एल्कोहल CH3 CH2OH, हमने ये लिखा, ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल है। और फिर हमने क्या लिखा, ये इतनी चीज़ें हमने लिखी, हम इसी में समझ ले रहे हैं, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये जो CH3 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ दे रहा है, यानी कि सीधे सीधे हम बोले तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जो CH3 होता है, जो मेथिल होता है, जो एथिल होता है। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। जब ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव को नहीं जाने देगा बल्कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसी रीज़न से ये वीक एसिड होता है। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये इसको अपनी तरफ, ये जो ऑक्सीजन है ये इसको अपनी तरफ बुलाता ही ना, बोलता जाओ, बट यहाँ पे ये रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे +I इफेक्ट काम कर रहा है। देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ दे रहा है और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, निगेटिव चार्ज आएगा तो वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, आसानी से नहीं जाने देगा। और यही रीज़न है कि हम बोलते हैं एल्कोहल इज़ ए वीक एसिड। आप लोग देखे भी होंगे नॉर्मली लिखा रहता है ये वीक एसिड क्यों है, ड्यू टू +I इफेक्ट, क्योंकि ये जो CH3 लग गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर देता है और इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारा कि अल्कोहल क्यों वीक एसिड है। अब हम डिस्कस करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार आया है और नीट और IIT में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमने यहाँ पे लिखा भैया 1 डिग्री अल्कोहल,
ये हमारा हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसी को हम थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CHOH, ये हमारा हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। या इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखें, ऐसे हम लिख दें ये हमारा हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हमारा हो गया CH3CH3CH3, ये हमारा हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब मैंने आपको बताया कि ये जो CH3 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो इस पे पार्शियली निगेटिव आया। यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को और तेज अपनी तरफ खींचेगा। और वहाँ पर तीसरे नंबर पे बात करें टर्सरी में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने के लिए लगे हैं, और ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो ऑक्सीजन इसको और अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव है ही, तो ये इसको जाने नहीं देगा, सीधी सी बात है। यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे होगी, फिर इस ऑक्सीजन पे, फिर इस ऑक्सीजन पे। सबसे कम प्लस आई इफेक्ट इस पर काम करेगा और सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इस पर काम करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ऑक्सीजन उतना निगेटिव होगा और वो हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा, पकड़ लेगा, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। यानी कि अगर हम बोलें इसमें ऑर्डर की, तो ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ये हमारा हुआ एसिडिक ऑर्डर। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे मेथिल ग्रुप जुड़ते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, निगेटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव को क्यों जाने देगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इस रीज़न से इसकी एसिडिटी सबसे कम है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि वाटर इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चंस आगे होंगे, सर वाटर तो न्यूट्रल है, वाटर कैसे एसिडिक हो सकता है एल्कोहल से। बस बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं और हम अभी आपको डिस्कशन दे रहे हैं पूरा का पूरा, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए हमने बोला कि H2O इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिड C2H, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन C2H5OH। यानी कि हमने बोला कि जो हमारा वाटर है वो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। अब वो चाहे 1 डिग्री एल्कोहल ले ले, चाहे 2 डिग्री ले ले, चाहे 3 डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक वाटर है। ये कैसे? वाटर होता है हमारा एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वाटर होता है हमारा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि एसिडिक करेक्टर भी होता है इसमें और बेसिक करेक्टर भी। तो ये जो एसिडिक करेक्टर है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ज़्यादा है। अभी जब हम लोगों ने डिस्कस किया माय डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारा CH3CHOH है, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा था, ठीक है, इसके केसेस में, और इस कारण ये डिक्रीज कर दे रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को, H+ को निकलने में आसानी नहीं हो रही है। बट वहीं पर बात करें वाटर के केस में तो यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक ये जल्दी रिलीज होगा, तो इसलिए वाटर इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। क्लियर हुआ? यहाँ पे यार कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं, एकदम माइन्यूट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बट यहाँ पे काम कर रहा है। तो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, अगर वाटर आ गया तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? वाटर का। ये हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दूं, अगर बात आ गई किसकी? बात आ गई मेथेनॉल की। अगर बात आ गई मीथेनॉल की, CH3OH की, CH3OH को हम ऐसे लिख सकते हैं।
तो CH3OH के केस में यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इस रीज़न से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है वाटर के कंपैरिजन में, बट एक अल्कोहल ऐसा है जिसकी वाटर से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, तो आंख बंद करके मेथेनॉल का नाम लिख दीजिएगा। यानी कि अब यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, CH3OH और यहाँ पे देन H2O, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये हुआ हमारा ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।